तो बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है हरियाणा में। एक तरफ तो लग रहा था कि बाजी जा रही है दोनों राज्यों में, लेकिन यहाँ तो हरियाणा में अच्छा आपने कमबैक किया है रुझानों में। तो फिलहाल देखिए, हरियाणा में तो सुबह जो रुझान आ रहा था, कांग्रेस ने इतनी जलेबी खाई कि जलेबी की तरह मुड़कर हमारे पास आ गया। जीत के लड्डू तो हमारे पास ही आए। कांग्रेस जलेबी की तरह बातें बनाती है, जलेबी खाती है। कांग्रेस को ये लगता है कि वो उनकी ऐसी जलेबी बांट दी उन्होंने कि लगा कि कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार हारने जा रही है हरियाणा में। हम तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, जीत का हैट्रिक बनाएंगे। हरियाणा की जनता को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में जो इन लोगों ने भ्रम पैदा किया था, वो कोई भ्रम काम आने वाला नहीं है। पूरे देश में भ्रम पैदा किया, लोगों को लगा। अतुल जी, भ्रम पैदा किया था शहनवाज हुसैन कह रहे हैं। जी, कौन बोल रहे हैं? शहनवाज हुसैन साहब। देखिए, आज भी जम्मू कश्मीर में अभी भी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से संविधान को कुचलने का काम इन्होंने किया है, वो जनता के सामने है। उनकी बात पूरी नहीं हुई है शायद। बोलिए शहनवाज जी, क्षमा चाहती हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। मैंने कहा कि जो हरियाणा के रिजल्ट पे ही बात कर रहे हैं ना, अगर जम्मू कश्मीर पे कुछ बोल रहे हैं वो नेताजी कांग्रेस के, तो हम भी जम्मू कश्मीर पे हमारी राय ले लीजिएगा। तो आप जम्मू कश्मीर पे बोल लीजिए, फिर मैं अतुल जी का रुख कर लूंगी। शहनवाज जी, जम्मू कश्मीर में कुछ करिश्मा नहीं हो रहा है आपके 370 हटाने का। यहाँ पर आईएनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। 48 का बहुमत का आंकड़ा रुझानों में। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करेगी। जम्मू रीजन में हमारी स्थिति अच्छी है। घाटी में ये सही है कि हमारी जैसी उम्मीदें थी वैसी सीटें नहीं आ रही हैं। तो शहनवाज जी, घाटी में बीजेपी किसके भरोसे पर? हम तो आवाम के भरोसे रहते हैं साहब। हम थोड़ी आवाम के भरोसे में आपको तो उम्मीदवार ही नहीं मिले। 19 मात्र आपने उम्मीदवारी उतारे। नहीं मिलते उम्मीदवार हैं, जहां हमने उतारे हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम कहां कैसे उम्मीदवार उतारते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की तो चर्चा होगी। लेकिन कई पार्टियां ये कह रही हैं शहनवाज जी कि ये जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, संसद से 370 हट गया, कोर्ट का भी इसमें फैसला आ गया, आदेश आ गया, लेकिन दरअसल में ये वहां का रेफरेंडम है 370 और 35 से हटाने को लेकर। क्या ये मैसेज दिया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि देखिए उसी का नतीजा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग अलग बात, अलग अलग जबान, उसकी आदत है इस तरह की बोलने की। अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर पे जरूर ये राय रखेंगे। अभी तो हम ये मान रहे हैं, लेकिन रुझान तो शहनवाज जी, लेकिन रुझान तो उनकी तरफ है, रुझान तो उन्हीं की तरफ है। अब आप है निर्दलीय के भरोसे। रुझान उनकी तरफ है, ये बात सही है। लेकिन ये भी सही है कि जम्मू रीजन में हमने अच्छा परफॉर्म किया है और हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हरियाणा में सरकार बनेगी और आप देखिए कि कितना सुबह में हम तो यहाँ शोभना जी को सुबह से मैंने जी न्यूज़ ही लगा रखा था और मैं सुबह से ट्रेंड देख रहा था कि शोभना जी की राय सुन रहा था। तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस वाले कितनी मोटी मोटी जलेबी ले आए थे, अमृति भी ले आए थे। शहनवाज भाई, देखिए, हम तो बैंड बाजे वाले हैं। किसी की भी सरकार बने, हमें तो आना है, अपनी खबरें बतानी है, अपने दर्शकों को और निकल लेना है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरीके का कमबैक बीजेपी का देखने को मिला है, वो हैरान जरूर कर रहा है। गुलाम मीर हमारे साथ